पाकिस्तान में जो कुछ आपके सामने हुआ, वहाँ पर स्पीकर को भी असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया गया, वज़ीर आला वहाँ पर नायल हैं। अब 13 डेट को इलेक्शन भी दोबारा से होने, क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप गिलगित की सियासत? देखें, ये बहुत बदकिस्मती है। इस वक्त जमहूरियत जो है वो हालत नज़ा में है पाकिस्तान की। इस वक्त जमहूरियत जो है वो सिस्कियाँ ले रही है, वो हिचकियाँ ले रही है। इस वक्त जमहूरियत करा रही है, खा वो गिलगित बिल्तिस्तान में है, खा वो यहाँ पाकिस्तान में है। तो मैं समझता हूँ जमहूरी क़ुव्वतों के लिए वक्त है कि वो आगे बढ़ें और पार्लियामेंट और दस्तूर और सिविलियन सुप्रीमेसी और रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी उसको बचाने की कोशिश करें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पेशरफ्त कहाँ तक बढ़ेगी? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस मामले में। देखें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की चाबी इस्लामाबाद में है और हुकूमत की ईवानों में है। हमारी ये हुकूमत आज चाहे तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दिनों के अंदर आ सकती है, बशर्त कि मुदई बन जाएं और वकील बन जाएं रियासती सतह पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि अभी हम कोर्ट की समात से होके आए हैं। वो जो काउंसलर ने मुलाकातें की हैं डॉक्टर आफिया से माजी में, उसका रिकॉर्ड तक देने के लिए, अदालत को देने के लिए तैयार नहीं है। तो इनकी संजीदगी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। जमात इस्लामी मेयर कराची मुंतखब ऑलरेडी हो चुके हैं पीपल पार्टी के, आपने प्रोटेस्ट भी यहाँ पर किया, तो वो उसका अगला अल्लाह अमल आपकी तरफ से जमात इस्लामी? देखें, कराची में जो कुछ पीपल्स पार्टी ने किया है तो उन्होंने अपने मुंह पर खालक मल दी है, उन्होंने जमहूरियत के ऊपर खालक मल दी है, उन्होंने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला है, उन्होंने साबित किया है कि वो मैंडेट चोर है और मैंडेट के डाकू हैं। और 15 साल से लाड़काना की क्या सूरत हाल है। आप देखें, ईद के मौका पर 7 दिन वहाँ बिजली नहीं थी। अब उन्होंने कराची में कौन सा, अब कराची में पहले भी आपकी सूबाई हुकूमत थी, आपकी वफाकी हुकूमत थी, आपके एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है, बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, के इलेक्ट्रिक लोगों को लूट रहा है, पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है, रोज़गार लोगों के पास नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सर्कुलर रेलवे नहीं है, पानी नहीं है लोगों के लिए। तो ये तो सब आपकी वजह से है। तो कराची के अवाम की मुजरिम पीपल्स पार्टी। आखिरी सवाल है कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन क्या जमात इस्लामी देख रही है कि आगे अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होंगे? जनरल इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए। नहीं होंगे तो जो लोग जनरल इलेक्शन नहीं करेंगे अपने वक्त पर अक्टूबर में, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे और वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। और आप लोग उनके खिलाफ अगेंस्ट जाएंगे जमात इस्लामी? हम हर महाज पर कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट को और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें तो पूरी कौम मुत्तफिक है। और जो स्वीडन में हुआ है वो दरिंदगी है, वो दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, वो रैशिज्म है, वो इस्लामोफोबिया है और इसकी किसी सूरत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन हमारी हुकूमत का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो लोगों से कहें कि वो जलसा जलूस करे, एहतजाज करे, या कल जिस तरह मैंने पार्लियामेंट में कहा कि सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा करारदाद की सूरत में वो पास कर ले। हुकूमत का काम ये है कि वो इक़दामात करें। इक़दामात मैंने कल पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी तजवीज़ किए हैं कि आपको यूनाइटेड नेशन के अंदर लेजिस्लेशन करनी चाहिए ताकि इसको एक संगीन जुर्म डिक्लेयर कर दे। और इस्लामोफोबिया को, और इस्लामोफोबिया की 4 चीज़ें हैं, यानी हुर्मत कुरान, हुर्मत नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और उसके साथ साथ शायर इस्लाम जो मस्जिद, मदरसा और बुरका, ये 4 चीज़ें इस वक्त निशाने पर हैं। इनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूनाइटेड नेशन में आप लेजिस्लेशन करें। उसके साथ साथ आप 3 ऑप्शंस जो हैं OIC के सतह पर आप वो इख्तियार कर लें, जिसमें से डिप्लोमेटिक, जिसमें से पॉलिटिकल और जिसमें से ट्रेड एंड फाइनेंशियल। सियासी तौर पर, सफारती तौर पर और तिजारती और माशी तौर पर आप बाइकाट करें। उम्मत मुस्लिमा 2.25 अरब लोगों की मंडी है, 60 मुस्लिम ममालिक हैं, उनके साथ पेट्रोल की ताकत है, उनकी बंदरगाहें स्ट्रेटेजिक लोकेशन हैं। आप कम अज़ कम अलामती तौर पर 2-3 हफ्ते के लिए, 1 माह के लिए उन लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगाइए, उनके मार्केटों के ऊपर पाबंदी लगाएं, उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज जो है ख़त्म कर लें, उनके साथ ट्रेड ख़त्म कर लें जो हमारे मुक़द्दसात की तौहीन कर रहे हैं। ये है वो एक्शन। तो जब तक ये एक्शंस नहीं होंगे, सिर्फ रिटॉरिक से, सिर्फ रिजोल्यूशन से, सिर्फ बुलंद बांग दावों से इस्लामोफोबिया का मुकाबला नहीं किया जा सकता।